हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। जैसा आप लोग सभी को मालूम है कि हमने जो हमारा थर्ड वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। और अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और आज से ही हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है मटीरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। 4 नंबर चैप्टर है हमारा, जिसके अंदर हम देखेंगे हम मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आई स्मार्ट क्लासेस को, तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोज़ है आपको टाइम पर आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना डिले करते हुए आज का ये जो हमारा प्यारा सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 1 है ये, जो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर का नाम जैसा आप देख सकते हो, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, मेटल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मेटल के बारे में जानेंगे, मेटल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह होती है, उनके बारे में जानेंगे। फिर हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपकी एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल के अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल के नाम दे रखे, जैसे कि आयरन, कोल, सल्फ़र, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। और साथ में आपको यहाँ पे बीच वाली जो कॉलम है इसको आपको ब्लैंक दे रखा है। और ऊपर आपके यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है अपीयरेंस, शाइनी एंड डल। आपको इसमें से बताना है जितने भी मटेरियल है ये अपीयरेंस कैसा है। अपीयरेंस से मतलब है बच्चों है कि ये दिखने में कैसे हैं, क्या ये दिखने में शाइनी है या फिर डल है। शाइनी से मतलब कि जो चमक करता हो, चमकता हो, शाइन करता हो। और डल मतलब कि जो उसका जो कलर है थोड़ा डल टाइप हो, शाइन वगैरह नहीं करता हो, है ना, बिल्कुल फीका फीका सा कलर हो। तो ऐसे में हमको इसको देखना है। वहीं दूसरे कॉलम की बात करूँ बच्चों, तो दूसरे कॉलम में आपको यहाँ पे दे रखा है कि हार्डनेस। हार्डनेस को आपसे बताना है कि इसमें से कौन सा मटेरियल है जो हार्ड है, बहुत हार्ड है, और कौन सा मटेरियल है जो वेरी मतलब बहुत ही कम हार्ड है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉट वेरी हार्ड। ठीक है। तो बच्चों, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ आयरन की, तो आप बताओ जो आयरन होता है क्या वो शाइनी होता है या डल होता है। तो जैसा हम जानते हैं जो आयरन होता है वो शाइन करता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शाइनी। सेकंड, अगर यही बात करें कोल की, तो क्या कोल शाइनी होता है या डल होता है, बताओ। अगर आपने कभी कोयले को देखा हो, कोल को देखा, तो क्या शाइन करता है क्या नहीं करता है, बिल्कुल उसका ब्लैक कलर होता है, डल कलर होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डल। ठीक है। फर्दर बात करता हूँ सल्फ़र। तो सल्फ़र भी बच्चों क्या है, एक टाइप का नॉन मेटल है, जो कि कैसा होता है, डल होता है, शाइन वगैरह ये भी नहीं करता है। और एक अलावा इसके बात करूँ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम एक टाइप का मेटल आ गया बच्चों, जो कि क्या करता है, शाइन करता है, चमकता है। इसको अक्सर आपने देखा होगा अपनी आपकी जो रेलिंग वगैरह जो होती है, आपके जो छत वगैरह होती है, छत पे इसको लगाया जाता है अक्सर। और घरों के अंदर भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम का। तो ये हो गया एल्यूमिनियम। और साथ ही अगर बात करूँ तो एल्यूमिनियम भी कैसा होगा, शाइनी होता है, और कॉपर भी कैसा होता है, शाइनी। कॉपर कहाँ पे देखा आपने, कॉपर वायर देखा होगा, जो भी वायरिंग होती है ना, वायर किए जाते हैं, उन वायर के अंदर जो मेटल यूज़ किया जाता है बच्चों, कॉपर का ही यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद में अगर बात करें हार्डनेस की, कि कौन कितना हार्ड होता है, अगर बात करूँ तो आयरन, यस आयरन हार्ड होता है, वेरी हार्ड कह सकते हैं हम, तो आप लिख सकते हो वेरी हार्ड। और कोल हार्ड होता है क्या, नहीं होता है। कोल को अगर आप किसी स्टोन वगैरह से मारोगे करोगे तो वो क्या करेगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये नॉट वेरी हार्ड होता है। सल्फ़र भी नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम हार्ड होता है, इजीली हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कॉपर भी हार्ड होता है। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, मतलब कि आपको बता रहा है कि अपीयरेंस कैसा क्या होता है इनका। मटेरियल के बारे में अभी इन्होंने ये नहीं बताया, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए, अच्छा अभी ये जो आपने जो पढ़ा अपने अपीयरेंस के अंदर शाइनी शाइनी अपन बार बार कर रहे थे, तो बच्चों शाइनी को हम साइंस की लैंग्वेज में एक अलग टर्म से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और वो टर्म है बच्चों लस्टर। तो जहाँ कहीं भी ये वर्ड दिखे ना लस्टर, तो ये अपने आप में ये बताता है कि वो जो मटेरियल है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी रखता हो, शाइन करने वाली प्रॉपर्टी रखता हो। अगर कोई भी मटेरियल अगर शाइन करता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये उसकी लस्टर प्रॉपर्टी है। अगर कोई हार्ड है तो हम क्या कह सकते हैं, उसकी ये हार्डनेस है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं पहले। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब समझ सकते हैं कि वो कि जिसको हम
उसके साइज़ हो गया, या फिर शेप हो गया, या फिर अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है ना, अपीयरेंस कैसा है। अगर ये चीज़ देख के अगर अपन बता सकें कि उसकी प्रॉपर्टी बता सकें, तो ये समझ लो नहीं उसकी कौन सी प्रॉपर्टी बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई साइज़ की बात कर रहे हैं या शेप से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं या फिर उसके अपीयरेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि दिखने में कैसा क्या है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी बच्चों, ध्यान रखोगे आप लोग, ये होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है हमको मेटल नॉन मेटल को। तो चलिए वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं कौन सी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ कुछ, मैं क्या ले लेता हूँ, नेल्स ले लेता हूँ। ये नेल ले ली मैंने, ठीक है। अब इन नेल को क्या करता हूँ, हैमर की हेल्प से इनको बीट करता हूँ। तो बताओ इनको साथ क्या होगा, क्या ये ब्रेक हो जाएगी या फिर एक सीट में कन्वर्ट होने लग जाएगी, ये सीट में कन्वर्ट होने लग जाएगी, चिपटी सी होने लग जाएगी, हो जाएगी ना, फ्लैट होने लग जाएगी। और अगर यही इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे क्या करता, नेल की जगह क्या लेता, यहाँ पे कोल लेता। अगर इस कोल को अगर मैं इसी हैमर की हेल्प से अगर इसको यहाँ पे बीट करता, तो क्या ये भी एक सीट में कन्वर्ट हो जाता है, क्या ये भी फ्लैट हो जाता है क्या बच्चों, नहीं। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन समझ सकते हैं हम। तो ये जो प्रॉपर्टी ये क्या है, यानी कि अगर किसी भी मटेरियल का एक सीट में कन्वर्ट होना, एक फ्लैट सीट में कन्वर्ट होना, इस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है बच्चों, ये रहा हमारे यहाँ पे, एक मिनट, देखो बच्चों, इसके लिए यहाँ पे टेबल भी बना रखी है जिसमें कुछ मटेरियल के नाम दे रखे हैं, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो फ्लैट हो जाएगी या फिर कौन सी है जो ब्रेक हो जाएगी अगर आप किसी को हैमर की हेल्प से उसको बीट करते हो। तो बताओ आयरन नेल, अभी अपन देखा आयरन नेल तो क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। और अगर कोल पीसेस की बात करूँ, कोल पीस की बात करूँ, अगर कोल को अगर आप उसको बीट करोगे तो कोल क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर जाएगा। एल्यूमिनियम वायर, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा फ्लैट शीट में। और पेंसिल लीड, पेंसिल जो आपके अंदर उसके अंदर लीड आती है ग्रेफाइट की बनी हुई, तो वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। क्या हम उसको फ्लैट शीट में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, नहीं। आप उसको करने की कोशिश करोगे, मारोगे तो ब्रेक हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी मेटल को एक शीट में कन्वर्ट किया जा सके, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बच्चों, मेलेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेलेबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई भी मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, अगर आप किसी पतली सी शीट में अगर कन्वर्ट कर सकते हो ना किसी मेटल को, तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। इसका कुछ एग्जांपल भी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्यारे से एग्जांपल। पहला एग्जांपल है सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने देखा होगा कि जो स्वीट शॉप होती है, मिठाइयों की दुकान होती है, वहाँ पे जो मिठाई वगैरह होती है, जो भी कॉस्टली वाली एक्सपेंसिव जो होती है अच्छी मिठाई, उसके ऊपर सिल्वर कलर की, आपने देखा होगा थोड़ी वाइट सिल्वर कलर टाइप के, वहाँ पे एक लेयर चढ़ी होती है मिठाई पे। तो वो जो लेयर वहाँ पे लगी होती है बच्चों, वो होती है सिल्वर फॉयल होती है। फॉयल से मतलब होता है बिल्कुल पतली सी शीट सी होती है जो कि मिठाइयों के ऊपर लगाई जाती है। और वो किसी की बनी होती है बच्चों, जो चमकती हुई, देखा होगा आपने, चमकती हुई होती है, तो वो सिल्वर फॉयल यूज़ की जाती है वहाँ पे। इसी टाइप से एक और मेटल है जिसको यूज़ किया जाता है, वो है एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। देखा होगा जो भी रेस्टोरेंट वाले होते हैं या फिर जो टिफ़िन सेंटर वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके भी अक्सर हुआ होगा कि आपके घरों में भी देखा होगा आपने, जो चपाती वगैरह होती है, जो खाना वगैरह फूड वगैरह होता है, तो उसको क्या किया जाता है, एक शीट के अंदर, फॉयल के अंदर उसको फोल्ड करके फिर उसको आपके टिफ़िन में पैक किया जाता है। या फिर जो पराठे वगैरह होते हैं या फिर बर्गर वगैरह या फिर ऐसी चपाती वगैरह को अगर आप देखोगे तो उनको एक सिल्वर कलर की, मतलब एक एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर उसको फोल्ड करके उसको दिया जाता है। आपको देखा आपने, एल्यूमिनियम फोल्ड किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर उसको फोल्ड किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना बच्चों, मेलेबिलिटी। अब इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी है, वो है ये कौन सी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने थर्ड वाले चैप्टर में भी अच्छे से डिस्कस किया था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से मीनिंग क्या होता है। पहले आप समझ लो कंडक्टर, वापस बता देता हूँ एक बार। पहले आप ये जान लो कि कंडक्टर किसको बोलते हैं, कि कोई भी कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो क्या करता है, अपने में से फ्लो करवाता है। अगर किसी भी मटेरियल से अगर कुछ फ्लो हो पा रहा है,
उसमें से अगर बह पा रहा है, उसमें से पास हो पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अगर उसमें से हीट फ्लो कर पाती है तो उसको बोलते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कर पाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आए दोनों वर्ड। तो बताओ जो मेटल वगैरह होता है, क्या उसमें से दोनों चीज़ फ्लो करती है क्या? यस, उसमें से हीट भी फ्लो करती है और करंट भी फ्लो करता है। इसलिए ये उसकी प्रॉपर्टी होगी कि जो मेटल होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसको समझाने के लिए इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रखा है, एक्टिविटी कर रखी है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, बच्चों देखो, एक यहाँ पे ये सेल ले ली, बैटरी, यहाँ पे देखो वायर ले रही है, कॉपर वायर वगैरह ले लिए, इनको कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ से एक सर्किट बना लिया। सर्किट में यहाँ पे क्या ले लिया, एक बल्ब ले ली छोटी सी, और यहाँ पे एक ले लिया, इसने नया ले लिया। ये किसका बना होता है, किसका बना हुआ है, मेटल का। अब जैसे यहाँ से मेटल को कनेक्ट करता है तो क्या अब लगता है आपको, ये जो मेटल से कनेक्ट कर रखा है दोनों एंड से, तो क्या इसमें से करंट फ्लो हो पाएगा क्या? यस बच्चों, हो पाएगा। तभी तो यहाँ पे देखो ये ग्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ग्लो कर रहा है, ये चमक रहा है, यहाँ पे लाइटिंग कर रहा है, तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो हो पा रहा है ये। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और जब भी करंट फ्लो का होता है किसी में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखे हुए आप लोग। चलिए, ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों एक और प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या गया, न्यू टर्म आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। डक्टिलिटी किसको बोलते हैं बच्चों? देखो अभी जो हमने डिस्कस किया था, हमने पढ़ा कि अगर अपन किसी मेटल को, अगर कोई भी मेटल है, अगर आप उसको अगर किसी शीट में कन्वर्ट कर पाते हो, किस में, शीट में, पतली से शीट में कन्वर्ट कर पाते हो, तो ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी। कौन सी, मेलिबिलिटी, है ना, मेलिबिलिटी पढ़ा अपन ने। अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी मेटल को किस में कन्वर्ट कर सको, एक वायर में कन्वर्ट कर सको। अब आप सोचोगे वायर में कैसे कन्वर्ट करें, कि मैंने एक मेटल ले लिया, ये मेटल ले लिया। अब मैं क्या करूं, इधर से भी पकड़ूं और इधर से पकड़ूं, और दोनों एंड से पकड़ के दोनों तरफ खींचता हूं। अगर खींचता हूं तो अगर ये क्या करेगा, बिल्कुल एक वायर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, पतले पतले वायर में। तो अगर किसी वायर में ये कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी उसकी, डक्टिलिटी। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी में बात करते हैं सीट की, कि एक सीट में कन्वर्ट कर सके, और डक्टिलिटी में बात करें हम कि उसको किस में कन्वर्ट कर सके, एक वायर में कन्वर्ट कर सके। अगर आप किसी भी मटेरियल को अगर आप किसी एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, तो ध्यान रखो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, याद रखोगे आप लोग। चलिए, तो ये अब अपन देख रहे हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है, और ठीक है, नोट क्या करना वो मैं बता दूंगा अभी आपको। इसके बाद में आता है बच्चों सोनोरस क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके स्कूल के अंदर या फिर किसी भी स्कूल में आपने कोई ना कोई बेल देखी होगी। बेल जानते हो, बेल किसको बोलते हैं? बेल, ये जो जैसे रिंग बजती है ना, जब भी लंच वगैरह होते हैं, पीरियड वगैरह लगाए जाते हैं, ऐसी कुछ बेल होती है, ऐसी, है ना। अब जब इस बेल को बजाया जाता है तो उसमें से आवाज़ आती है, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आती है। फर्स्ट पीरियड होता है, जैसे जैसे पीरियड लगता है अच्छा लगता है, मज़ा आता है, खुशी होती है कि बेस्ट, और लंच होता है तो वाह, दिल खुश हो जाता है। और अगर उसी में अगर लास्ट का पीरियड हो, छुट्टी वाला पीरियड हो, तो फिर तो और बल्ले बल्ले हो जाता है। तो ये वही बेल की बात कर रहा हूँ मैं, जो अक्सर आपके स्कूलों में लगी होती है। तो कभी आपने उस बेल को ध्यान से देखा बच्चों, वो किसकी बनी होती है? वो देखना, क्या वुड की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है क्या? नहीं। क्या वो किसी प्लास्टिक की बनी होती है क्या? नहीं। क्या वो किसी मेटल की बनी होती है क्या? बताओ, वो जो बेल होती है क्या वो मेटल की बनी होती है क्या? आप कहोगे यस 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 सर, ये हाँ सही कह रहे हो बिल्कुल आप लोग, आप सर की मेटल की बनी होती है। हाँ, मेटल की बनी होती है बच्चों। इनकी क्यों नहीं बनी होती है? ऐसा इनमें क्या दिक्कत आ गई? इनकी इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि बच्चों जो वुड होती है, जो प्लास्टिक होती है, इनकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती इनमें? इनमें सोनोरस वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है। कहोगे सर ये सोनोरस क्या है? सोनोरस बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की, मटेरियल की, जो क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सके, रिंगिंग साउंड बज सके, प्यारी सी आवाज़ आ सके। तो
तो अगर कोई भी मटेरियल अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों सोनोरस प्रॉपर्टी। कौन सी होगी? सोनोरस। ठीक है, ध्यान रखो कि सोनोरस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन टर्म को। ये जो भी आ रही है ना, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, लस्टर, ये आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। कर लोगे आप लोग? चलिए, मुझे पूरा भरोसा आप लोग कर लोगे। तो ये डक्टिलिटी भी हो गई बच्चों। तो ये तो हो गई बच्चों मेटल की बात होगी। ये कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, इनको एक बार इन्होंने वापस अच्छे से बता दिया। यहाँ पे देखो पूरा बता दिया कि मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। हार्ड होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब आपको करना है क्या होमवर्क, चलो मैं बता देता हूँ एक बार वापस। तो एक तो आपको ये टेबल आप लोग बनाओगे क्या? चलो ये टेबल रहने देना, ये देख लेना आप लोग आगे। ये भी नहीं, ठीक है, ये वाली टेबल तो बना ही लेना, ये वाली टेबल बना लेना। इसमें क्या क्या लिखना है ये मैंने आपको बता ही दिया। और इसके बाद में यस वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट, ये एल्यूमिनियम वाला पॉइंट भी, ये ना, ये जो अंडरलाइन कर रखा है ना, मैं इधर अंडरलाइन कर रखा है, इधर अंडरलाइन कर रखा है, ये वापस दिखाऊँ, देखो ये जो अंडरलाइन कर रखा है सिल्वर फॉइल यूज, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर रखा है। ये दोनों पॉइंट बना के लिख लेना, इसको पॉइंट 1, इसको पॉइंट 2, ठीक है। ये अलग से स्टार बना के लिख लेना। बाकी अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, आपको हेडिंग क्या डालनी, ये डालना आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल लिख लेना। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल लिखना, उसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखोगे आप ये मेलेबिलिटी। कौन सी लिखोगे? मेलेबिलिटी, ये। और मेलेबिलिटी के अंदर ये भी लिख लेना, इसकी डिफाइन वगैरह मेलेबिलिटी क्या होता है। इनको तो अलग से स्टार बना के लिख लेना, एल्यूमिनियम को, सिल्वर को। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी मेलेबिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी ये लिखोगे आप लोग, ये वाली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वाली। और ये टेबल बना लेना आप लोग, ये वाली है ना, कॉपर वाली है। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी ये लिखना, फोर्थ प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। ये डायग्राम तो रहने देना, इच्छा हो तो बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ये सोनरस वाली प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। और आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि आगे और वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई किसी फ्रेंड को नहीं पता तो उनको बताओ कि सर ने हमारा 4th वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, तो ताकि अब से वो समझ सके और समझ में भी आ जाएगा उनको। तो चलिए बच्चों, अब आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।